जो हमारा पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट करता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट दोनों भी हाउसेस में नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा इसीलिए है क्योंकि जब भी कोई बिल आता है और दोनों हाउसेस में से पास होता है, लेकिन फिर भी वो बिल तब तक लॉ में तब्दील नहीं होता है जब तक प्रेसिडेंट उसे अपनी एसेंट नहीं दे देते। अब अगर हम लोकसभा देखते हैं तो वो है एक टेम्पररी हाउस, मतलब कि हर 5 सालों के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है और नए इलेक्शंस के साथ नई सरकार लोकसभा चलाती है। और अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो वो है एक परमानेंट हाउस, मतलब पूरा हाउस जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। हर 2 सालों में 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं और वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। तो हम इस वीडियो में जो इलेक्शन प्रोसेस है राज्यसभा के मेंबर्स की वो देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से इलेक्ट होकर आते हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट ओपन किया है। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, एग्जाम्पल से अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले रटोगे तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं है, वो याद भी नहीं रहेगा। तो बेसिक चीज़ क्या है कि हम अगर एग्जाम्पल्स थ्रू समझते हैं तो हमें बहुत आसानी से याद रहता है, और ख़ासकर जब हम पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। और देखिए, पिक्चर्स सिर्फ एजुकेशनल वीडियो को थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग बनाने के लिए यूज़ करता हूँ मैं, और बाकी कोई मकसद नहीं होता है। देखिए, हम जितने भी लोग हैं सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी बड़ा नाम किया है उनकी रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। और मैं उन सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ जिनका बड़ा नाम हुआ है और जो बड़ा नाम करने की सोचते हैं। और जिनके अच्छे नाम हैं उनके फ़ोटो हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप सब लोग उन्हें पहचानते हो, रिलेट कर सकते हो, और कोई मकसद नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी हम जो राज्यसभा की इलेक्शंस है तो महाराष्ट्र में इलेक्शंस करवाने वाले हैं, क्योंकि एक स्टेट के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो फिर अलग अलग स्टेट्स के बारे में आप अपने आप समझ जाओगे। तो हर एक स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग सीट जो है राज्यसभा के लिए दी जाती है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में हम देखते हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शंस जो है उसमें कौन कौन खड़ा रहने वाला है और कौन चुन कर आएगा, ये हम इस वीडियो में समझेंगे, जिससे कि आपको पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है राज्यसभा का वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, राज्यसभा में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है, तो वो है 288। उसमें से राज्यसभा के लिए लगभग 19 के आसपास लोग जो है वो जाते हैं। अब उसमें से वैकेंसी जो है पूरी 19 सीट पर तो नहीं रह सकती है, लेकिन वैकेंसी हम यहाँ पर मानते हैं कि 3 सीटों के लिए ही है। मतलब महाराष्ट्र से अगर किसी को राज्यसभा में भेजना है तो 3 लोगों की जगह है। 3 लोगों में से किसे भेजा जाएगा वो हम यहाँ पर जानते हैं। तो टोटल कितने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली? 288 है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। अब यहाँ पर वैकेंसी हम मान लेते हैं कि 3 सीट की है, मतलब महाराष्ट्र से 3 सीट की वैकेंसी राज्यसभा में आई है और 3 सीट यहाँ से फिलअप होके जाने वाली है। अब कोई भी इंसान अगर राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए खड़ा है तो उसे महाराष्ट्र से कितने वोट चाहिए या फिर कितने जो विधायक है उनका सपोर्ट चाहिए, इसका एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है? तो टोटल जो ये सीट्स होते हैं मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो डिवाइडेड बाय जितने वैकेंट सीट है। अब वैकेंट सीट कितने हैं? 3 है। 3 लोगों की जगह भरने वाली है, उसमें एक ऐड किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, एक ऐड किया जाता है। अब टोटल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितने आएंगे, तो यहाँ पर आते हैं 72। अब 72 में एक और ऐड कर दिया जाता है। अब एक जब हम ऐड करते हैं टोटल कितना मिलेगा? हमें 73 मिलेगा। मतलब जो भी राज्यसभा के इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र से खड़ा होने वाला है उसे कितने विधायकों का सपोर्ट चाहिए? 73 चाहिए। अब कितने वोट चाहिए अगर वो निकालना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ता है। मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर हम करते हैं तो मतलब 7300 वोट चाहिए, लेकिन 73 विधायकों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक विधायक का 100 वोट के हिसाब से काउंट किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ये 100 जो है वो नहीं देखते हैं, वो कैलकुलेशन जो है वो बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए हम विधायक का सपोर्ट ही देखते हैं कि यहाँ पर विधायकों का सपोर्ट जो है कितने विधायक का चाहिए? 73 विधायक का। मतलब किसी को अगर 73 विधायकों का सपोर्ट मिल जाता है तो वो राज्यसभा में जाएगा। इतनी बात क्लियर है, एकदम आसान है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से खड़ा कौन कौन है। तो खड़े हैं, सबसे पहले तो आते हैं हमारे पांड्या,
फिर दूसरे आते हैं धोनी और तीसरे आते हैं विराट कोहली। तो ये 3 लोग खड़े हैं राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए। और देखिए नॉर्मली जब हम वोट करने जाते हैं लोकसभा के इलेक्शंस के लिए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए, तो वहाँ क्या होता है, ईवीएम मशीन पर नाम लिखे होते हैं अलग अलग लोगों के, और आप किसी एक को वोट करते हो, मतलब उसके सामने की जो बटन है उसे प्रेस करते हो और आपका वोट उसे चला जाता है। लेकिन राज्यसभा की जो वोटिंग है वो अलग तरीके से होती है। यहाँ पर हर एक विधायक को तीनों का नाम दिया जाएगा और तीनों के नाम के आगे उसे 1, 2, 3 ऐसा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अब यही चीज़ हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके का जो पेपर है वो हर लेजिस्लेटिव असेंबली के विधायक को दिया जाएगा और वो तीनों को प्रेफरेंस में देगा। मतलब पहला प्रेफरेंस अगर वो कोहली को देता है, दूसरा धोनी को देता है और तीसरा अगर पांड्या को देता है, तो इस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी प्रेफरेंस कौन देता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी विधायक हैं वो सब इसमें वोट करते हैं। अब इन्होंने अगर प्रेफरेंस इस तरीके का दिया हुआ है, फिर इन्होंने प्रेफरेंस अलग दिया हुआ है, धोनी को 1 नंबर दिया हुआ है, कोहली को 2 नंबर दिया हुआ है, पांड्या को 3 नंबर दिया हुआ है। इन्होंने जो है अलग प्रेफरेंस दिया है, धोनी को 3 नंबर दिया है, कोहली को 2 नंबर दिया है और पांड्या को 1 नंबर दिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो वोट्स है वो निकाले जाते हैं कि धोनी को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कितने विधायकों के मिले हैं, फिर उसके बाद कोहली को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कितने विधायकों के मिले हैं और पांड्या को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कितने विधायकों के मिले हैं। मतलब कितने विधायकों ने धोनी को पहले नंबर पर रखा है, कितने विधायकों ने कोहली को पहले नंबर पर रखा है और कितने विधायकों ने पांड्या को पहले नंबर पर रखा है। तो ये अगर हम निकालते हैं तो हमें इस तरीके का देखने को मिलता है कि पांड्या जो है उसे मिलते हैं 20, धोनी को मिलते हैं 60 और कोहली को मिलते हैं 45। ये फर्स्ट प्रेफरेंस का है, मतलब 20 लोगों ने पांड्या को पहले प्रेफरेंस पे रखा है, धोनी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे 60 लोगों ने रखा है और कोहली को फर्स्ट प्रेफरेंस पे 45 लोगों ने रखा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 73 विधायकों का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो किसी को भी 73 विधायकों का सपोर्ट नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है, 73 विधायकों ने किसी भी एक इंसान को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं दिया है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि जिसको भी सबसे लीस्ट वोट मिले हैं उसे निकाल दिया जाता है, उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे कम वोट किसे मिले हैं, तो पांड्या को मिले हैं। मतलब पांड्या जो है वो इस रेस से आउट हो जाएगा और फिर इसके ये जो वोट्स है ये कहाँ जाएंगे, ये क्या खत्म हो जाएंगे, ये वेस्ट चले जाएंगे? नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो ये 20 वोट्स है ये बायफर्गेट होते हैं। बायफर्गेट कहाँ होंगे, तो इन लोगों में होंगे। अब ये बायफर्गेट किस तरीके से किए जाते हैं, यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है। मतलब कितने लोगों ने धोनी को सेकंड प्रेफरेंस दिया हुआ है और कितने लोगों ने विराट कोहली को सेकंड प्रेफरेंस दिया हुआ है, ये यहाँ पर चेक किया जाता है। और उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में जो ये 20 वोट्स है ये बायफर्गेट किए जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि धोनी को सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से ये जो 20 वोट्स है इसमें से 13 वोट्स मिल जाते हैं, 13 विधायकों का सपोर्ट मिल जाता है और कोहली को 7 विधायक जो बचे हुए इस 20 में से उनका सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर धोनी का अगर हम देखते हैं तो कितने होते हैं, 73 होते हैं। और कितने विधायकों का सपोर्ट चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए, 73 विधायकों का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धोनी को वो सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि धोनी राज्यसभा में जाने वाले हैं। मतलब कौन जीता है ये रेस, तो धोनी ये रेस जीते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा जो बीजेपी है उसी के साथ जो कांग्रेस है वो तड़जोड़ में लगी हुई है कि इस तरीके के जो विधायक है उनका सपोर्ट ले लो, इस विधायक का सपोर्ट ले लो ताकि हमारा जो कैंडिडेट है वो राज्यसभा में जाएगा। तो वो हमें क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए अगर हम इस तरीके से मानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बीजेपी के 50 लोग हैं और कांग्रेस के 30 लोग हैं, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजने के लिए कितने सीट चाहिए, 73 वोट चाहिए, 73 विधायकों का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर अब बीजेपी क्या करेगी, 23 लोगों की तड़जोड़ करेगी कि हमें 23 लोगों का सपोर्ट जो है वो मिल जाए ताकि हमारा इंसान जो है वो राज्यसभा में जाए। उसी तरीके से कांग्रेस भी जो है वो 73 विधायकों को लेने की कोशिश करेगी जिससे कि वो चाहे कि उनका जो कैंडिडेट है वो राज्यसभा में जाए। अब देखिए जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पर हमने देखे हैं वो एकदम ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए है, इसको एकदम लिटरली आप मत लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको राज्यसभा के जो इलेक्शंस है वो समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आया है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।